नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। 2023 की दोस्तों ये सीधी भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस भर्ती के लिए आप इंडिया के सभी राज्यों से दोस्तों अप्लाई कर पाएंगे। इसमें हजारों में दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती होने जा रही है। यदि दोस्तों आपका सपना है सरकारी नौकरी करने का, भारत सरकार की नौकरी करने का, और यदि आप 12वीं पास हैं तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही खास है। इसमें दोस्तों क्लरिकल पोस्ट की भर्ती है तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट की भर्ती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में सैलरी ज़्यादा होती है क्लरिकल पोस्ट से, ठीक है दोस्तों। इस भर्ती के लिए आज की डेट से दोस्तों अप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की भर्ती से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तो गाइज आगे बढ़ेंगे। जैसे बता दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीधी भर्ती के बारे में। ये भर्ती है दोस्तों एसएससी के अंदर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन जो 2023 में होनी जा रही है दोस्तों। ऑल इंडिया बेसिस की भर्ती है, पूरे इंडिया में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है दोस्तों। इस भर्ती में दोस्तों आयु सीमा की बात करें तो 18 साल से 27 साल तक वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके लिए दोस्तों क्रूशल डेट है 1 जनवरी 2023। साथ ही साथ आपको कैटेगरीज वाइज आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपको बहुत ही बढ़िया मिलेगी। आपका दोस्तों पे स्केल होने वाला है 19,900 से लेके 81,100 रुपये। फीस की बात करें तो इसमें 100 रुपये फीस है और इसमें SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन तथा फीमेल के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, ठीक है दोस्तों। फीस का भुगतान आप ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। डेट्स की बात करें तो दोस्तों इस भर्ती के लिए आज की डेट से ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है और इसकी दोस्तों क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है 4 जनवरी 2023। जहाँ तक दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इस भर्ती में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा। और जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो इस भर्ती के लिए दोस्तों आपको ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। दोस्तों वैकेंसीज की बात करें, पोस्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों भर्ती होने जा रही है लोअर डिवीजन कलर की, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की तथा डेटा एंट्री ऑपरेटर की। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है केवल 12वीं पास। दोस्तों यदि आप 12वीं पास हैं और आपकी 12वीं 4 जनवरी 2023 तक पूरी हो जाएगी तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी दोस्तों नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पे पूरा आपको शेड्यूल मिलेगा, ठीक है। कि यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर लिखा गया है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2022, लेकिन एग्ज़ाम आपका 2023 में होगा, ठीक है दोस्तों। और इस भर्ती के लिए दोस्तों ऑलरेडी अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 4 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पूरा शेड्यूल दे रखा है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। तो ऑफलाइन चालान के थ्रू यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो 4/1/2023 इसकी लास्ट डेट है। और इसमें फीस जमा कराने की लास्ट डेट है 5/1/2023। इसमें लिखा गया है कि लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 6/1/2023। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। यदि आप अपनी एप्लीकेशन फिलअप करते हैं और करेक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए डेट दे रखी है 9/1 से लेके 10/1/2023 तक आप अपनी एप्लीकेशन में एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ तक शेड्यूल टीयर 1 एग्जामिनेशन की बात है तो टीयर 1 आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी या मार्च 2023 में। जहाँ तक टीयर 2 की बात है तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कमीशन के द्वारा बाद में दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में कि किस तरह से आपका इस भर्ती में सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों जैसे बताया कि इसमें आपका पहले टीयर 1 पेपर होगा, ये आपका फरवरी या मार्च 2023 में होगा और उसके बाद आपका टीयर 2 पेपर होगा, ठीक है। तो टीयर 1 के पैटर्न के बारे में पहले बात करेंगे। तो टीयर 1 में आपके 4 पेपर होंगे, ठीक है दोस्तों। पहला पेपर होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें आपका बेसिक नॉलेज परखा जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि सभी में आपका 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, यानी कि
एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। दूसरा पेपर होगा दोस्तों आपका जनरल इंटेलिजेंस का। तीसरा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसमें आपके पास बेसिक अरिथमेटिक स्किल का आपका ये पेपर होगा, अंक गणित जिसको हिंदी में बोलते हैं। और चौथा पेपर होगा आपका जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, इनका ड्यूरेशन होगा 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और 80 मिनट्स का टाइम उनको दिया जाएगा, उन कैंडिडेट को जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले लोग हैं। ठीक है, उनको टाइम ज़्यादा थोड़ा दिया जाता है और ये ज़रूरी भी है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आएंगे तो इसमें लिखा गया है कि जो आपका पेपर दूसरा, तीसरा और चौथा होगा ये आपका हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, मीडियम में होगा। जो भी आपकी मीडियम है दोस्तों वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है तो ये तो सभी को इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविज़न है। प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपके 0.5 मार्क्स काट दिए जाएंगे, यानी कि आपकी यदि 2 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 अंक, 1 मार्क आपका काट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करेंगे टियर 2 एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। तो टियर 2 में दोस्तों आपका सेशन 1 तथा सेशन 2 पेपर होगा। और जहाँ तक सेशन 1 की बात है तो इसमें आपके 3 पार्ट में पेपर होगा। ठीक है, सेशन 1 आपका 3 पार्ट का होगा। ठीक है, इसमें आपका पहले सेक्शन 1 होगा यानी कि पार्ट 1 होगा। इसमें आपके पास मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा मॉड्यूल 2 होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। प्रत्येक पार्ट यानी कि प्रत्येक सेक्शन आपका 1 घंटे का होगा। ठीक है, अब बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। सेक्शन 1 के अंदर पार्ट 2 यानी कि सेक्शन 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज तथा कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होगा और दूसरा मॉड्यूल होगा आपका पास जनरल अवेयरनेस का। यहाँ से आप दोस्तों अपने को देख सकते हैं कि कितने अंक का होगा ये पेपर, कितने मार्क्स का ये पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर पार्ट 3 होगा आपका, यानी कि सेक्शन 3 होगा कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल का। ओके, तो जब आपका सेक्शन 1 हो जाएगा तो उसके बाद आपका पेपर होगा सेक्शन 2 का, ये स्किल टेस्ट का पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपके पास जो होगा पार्ट 1 में स्किल टेस्ट होगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाला पेपर, ये 15 मिनट का होगा। ठीक है, और जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ लोग हैं उनके लिए 20 मिनट का आपका ये पेपर होगा स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। पार्ट बी में होगा दोस्तों आपका क्लरिकल पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट, यानी कि एलडीसी की जो पोस्ट है तथा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और अदर्स के लिए 15 मिनट का टाइम है, यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क एबिलिटीज़ वालों के लिए 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप नीचे आएंगे नोटिफिकेशन के नीचे तो यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल भी मिल जाएगा, सॉरी पूरा आपका सिलेबस भी मिल जाएगा कि किस तरह से आपका सिलेबस रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या पढ़ाई आपको करना है, किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो इसमें यूआर के लिए 30% है दोस्तों, ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें हजारों में दोस्तों वैकेंसीज हैं और लोकेशन है ऑल इंडिया दोस्तों, यानी कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपका सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। इंडिया के सभी राज्यों से अब इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज ये था 100 डिटेल आज की भर्ती का। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप दूसरों का भला चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।